नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो में आपको एक नई चीज़ नए टॉपिक के साथ आपको नई चीज़ समझाने आया हूँ। आज हम देखते हैं कि जब हम किसी कंपनी में किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और वहाँ पे अगर मुझे सैकड़ों लोगों का सैलरी डिटेल्स बनाना होता है, सैलरी बनाना होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा हौसला होता है, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत सारे फार्मूलेज होते हैं जो हमें आते नहीं होते हैं। हम किस तरीके से सैलरी बनाएं, एक सेकंड के अंदर हज़ारों आदमी का सैलरी सीट आप तैयार कर सकते हो। ये कैसे तैयार करोगे, ये कौन सा ट्रिक है, ये आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। आपके सामने में आप देखिए कि यहाँ पे मैंने 15-16 लोगों का सैलरी सीट यहाँ पे तैयार किया हुआ है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी आपको पता होगा, HRA हाउस रेंट अलाउंस होता है, ESI आपको मेडिकल के लिए पैसा जो आपको मिलता है वो है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, आने जाने का जो खर्चा है, कुछ अदर अलाउंस भी होता है जो आपको मिलता है। इन सब के को टोटल करके यहाँ पे ग्रॉस टोटल निकाला गया है। टोटल डेज 30 हमने काउंट किया है। उसमें से वर्किंग डेज, ये जो बंदा है रोहित कुमार, वो 27 दिन आया है, इसने 3 दिन की छुट्टी की है। इसके एक दिन की सैलरी 821 रुपये 33 पैसे है। इसकी जो 27 दिन की सैलरी बनी है 76 रुपये बनी है। इसने 4 घंटे ओवर टाइम किया है। 4 घंटे का ओवर टाइम का जो इसका पैसा बना है 821 रुपये बना है। ये कैसे बना है दोस्तों? ये 4 घंटे में 821 रुपये जो इसके ओवर टाइम इनकम है वो कैसे हमने निकाला है, किस तरीके से निकाला है, क्या ऐसा फॉर्मूला है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे 27 की जगह अगर आप इसको 15 दिन कर दें तो देखिए इसकी पूरी सैलरी चेंज हो जाएगी। अगर इसकी बेसिक सैलरी 22,000 से घटा के आप 15,000 कर दीजिए, आप देखिए इसकी पूरी सैलरी चेंज हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली किस तरीके से अपडेट होता है, सिर्फ आपको एक बार फॉर्मूला लगाना है और उस फॉर्मूले का यूज़ आप बार बार कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैसे समझाने जा रहा हूँ। देखिए ये है, यहाँ पे आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, उसका पोजीशन है, यहाँ बेसिक सैलरी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे HRA है। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस जो इसको मिल रहा है, और जो भी कैलकुलेशन है वो सारी की सारी कैलकुलेशन उसकी बेसिक सैलरी पे होती है। देखिए कैसे, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि यहाँ पे इसको 5% HRA मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 एंड परसेंटेज का साइन लगाइए, एंटर प्रेस कीजिए। ये देखिए इसका 5% HRA निकाल दिया है। अब यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है, देखिए सभी एम्प्लॉय का HRA निकल गया। इसी तरीके से आपको ESI करना है, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि इसको ESI 2% मिल रहा है। यहाँ पे देखिए इसका 2% ESI एक का निकाला, सबका निकल गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको निकालना है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस आने जाने का खर्चा जो होता है वो देते हैं, वो भी 5% है, तो इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 5 एंड परसेंटेज का सिंबल लगा के एंटर प्रेस कीजिए। आप देखिए यहाँ पे इसका ये निकल आया है। अनदर अलाउंस, कुछ और अलाउंस अगर आपको मिलता है तो उसको भी इसने यहाँ पे 2% कैलकुलेट किया है, तो आप भी 2% दिखा दीजिए। 2% ये कैलकुलेट कर दिया आपने। देखिए यहाँ पे आप एक एम्प्लॉय का सैलरी डिटेल्स निकाल रहे हैं और एक का निकालने के बाद सबका ऑटोमेटिकली विद इन अ सेकेंड निकल जा रहा है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये चीज़ आपको बदलने वाला है। देखिए यहाँ पे ग्रॉस सैलरी कैसे आएगा। ग्रॉस सैलरी आएगा बेसिक टू अदर अलाउंस, सबको यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और ऑटो सम पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ये टोटल हो गया। अब यहाँ पे आपने इस पे डबल क्लिक करना है, सबका ग्रॉस सैलरी निकल गया। यहाँ पे टोटल डेज है, वर्किंग डेज कौन कितने दिन आया है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। लीव डेज निकालने के लिए दोस्तों टोटल डेज माइनस वर्किंग डेज कीजिए, तो यहाँ पे लीव डेज आ गया। ये कौन कितने दिन नहीं आया वो एब्सेंट दिखा दिया इसने। अब देखो दोस्तों, पर डे इनकम, एक दिन की इनकम इसके सैलरी के अकॉर्डिंग अगर आपको निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आपको इक्वल ग्रॉस सैलरी एंड डिवाइडेड बाय 30 कर देना है, क्योंकि टोटल डेज जो है मंथ में हम 30 कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम 30 कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको 30 से डिवाइड कीजिए, और यहाँ पे देखिए इसने इसके एक दिन यानी पर डे इनकम कैलकुलेट कर दिया है। अब इसकी टोटल इनकम, दोस्तों टोटल इनकम क्या हुआ? टोटल इनकम हुआ कि ये कितने दिन आया है महीने में, तो 836 को जो इसका पर डे का इनकम है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए वर्किंग डेज से, और यहाँ पे आप देखेंगे
कि यहाँ पे सबका जो है टोटल इनकम आ गया है। यहाँ पे ओवर टाइम हमको मैनुअल डालना है कि कौन कितने घंटे ओवर टाइम किया है। लेकिन ओवर टाइम आप कैलकुलेट कैसे करोगे? ओवर टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए कितना आसान सा फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। इक्वल का साइन लगाना है, पर डे इनकम, एक दिन की इनकम उसकी कितनी है उसको आपको डिवाइड करना है 8 से। 8 से क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि हम स्टैंडर्ड जो वर्किंग टाइम होता है हमारा वो 8 आवर ही होता है, तो इसलिए हमने 8 से कर दिया। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है ओवर टाइम आवर, कितने घंटे उसने ओवर टाइम किया है उससे मल्टीप्लाई करना है, एंड देन अगेन मल्टीप्लाई बाई 2। मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों? क्योंकि जो ओवर टाइम का पैसा होता है वो हमेशा डबल मिलता है हमको। अगर आपकी कंपनी नहीं दे रही है तो क्लेम करो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे करने के बाद आपको क्या करना है, एंटर करना है। यहाँ पे देखिए ओवर टाइम इनकम यहाँ पे आपका कैलकुलेट इसने कर दिया है। यहाँ पे एंटर कीजिए, यहाँ देखिए किसने कितना ओवर टाइम किया है, किसकी कितनी सैलरी बनी है, वो सब चीज यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ चुका है। अगर आप यहाँ पे ओवर टाइम इसका 4 से लेकर के 8 घंटे कर देंगे तो 8 घंटे के अकॉर्डिंग देखिए ओवर टाइम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब आता है ग्रॉस पेबल। ग्रॉस पेबल का मतलब कि एक्चुअल में उसकी सैलरी इंक्लूडिंग ओवर टाइम कितना बना, तो इज इक्वल टू इसका जो टोटल इनकम है इसको प्लस कर दीजिए ओवर टाइम से और एंटर कीजिए। इसकी सैलरी बन गई 24,244 रुपए। इस तरीके से सबका निकाल लीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों आता है आपका नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस डिडक्शन। लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपको मैनुअल अमाउंट डालना होगा, कुछ भी डाल लीजिए, जैसे कि मैंने डाल लिया है। कुछ भी डाल लीजिए कि इंश्योरेंस का पैसा किसका कितना कट रहा है, इस तरीके से मैंने कुछ भी डाल लिया है। आपको भी जो भी डालना है वो आप डाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अभी देखिए, अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर आप किस तरीके से बाकी का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे यार ये 7,000 बहुत ज़्यादा हो गया यार, 700 कर दो, ठीक है ना। नेट पेबल, नेट पेबल का मतलब हो गया कि लाइफ इंश्योरेंस डिडक्शन, इसकी सैलरी से ये कट जाएगा। तो कटने का इज इक्वल टू लगाइए, इज इक्वल टू करके ग्रॉस पेबल, जो इसका ग्रॉस पेबल है उस ग्रॉस पेबल से आपको इसको इंश्योरेंस को माइनस करना है, एंटर प्रेस करना है, और ये इसका नेट सैलरी आ गया। नेट सैलरी क्या है? नेट सैलरी जो इसको बाई हैंड मिलेगा। हम कहते हैं ना कि कट कुटा के हाथ में कितना मिलता है, इन हैंड सैलरी कितनी होती है, तो ये इन हैंड सैलरी इसकी निकल चुकी है। आई होप कि आपने इस वीडियो में कुछ अलग सीखा हो। अगर अलग सीखा है, कुछ भी नया सीखा है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।